सब कुछ सिखा देता है, लोगों के बिना रहना भी और लोगों के बिना जीना भी। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो हर रिश्ता दिल से निभाते हैं। मतलबी होना तो इंसान की फितरत है। बारिश रुक जाने के बाद तो छतरी भी बोझ लगने लगती है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। रुलाया ना कर हर बात ऐ जिंदगी, जरूरी नहीं सबकी किस्मत में चुप कराने वाले हो। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। वक्त भी हैरान है, इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं बदलता जितनी जल्दी हम लोग बदलते हैं। कोई तराजू नहीं होता रिश्तों को तौलने के लिए, परवाह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबर की तरह होती है। एक सीमा से ज्यादा खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन पता है धर्म क्या कहता है? अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। आदत थी मेरी सबसे हंसकर बोलना, मेरा शौक ही मुझे बदनाम कर गया। श्री कृष्ण कहते हैं खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या फिर से लौट सकते हैं, पर क्या खोया हुआ समय कभी लौटता है? नहीं। सारी जिंदगी रखा है रिश्तों का भर्म मैंने, लेकिन सच तो ये है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। संसार में सुई बनकर रहे, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। व्यक्ति क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर बन जाएगी। कुछ चुप जाती है, खुद को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। भरोसा सब पे करो, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत ही जीव को काट लेते हैं। जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है, सुबह का दुख शाम को पुराना हो जाता है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में हमारा दोस्त या दुश्मन बनकर नहीं आता है, हमारा व्यवहार ही लोगों को दोस्त और दुश्मन बनाता है। सबसे मुश्किल रास्ता वह है जिस पर आपको हमेशा अकेला चलना पड़ता है, और असल में वही रास्ता जिंदगी में आपको मजबूत बनाता है। बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद और अपनों की दी हुई शुभकामनाओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाते हैं तो जीवन में रंग भर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी हमें लगता है हमारे अपने, हमारे हितैषी, हमारे माता पिता को हमारे मन की बात ही नहीं समझ आ रही है, जैसे उन्हें हमारे हर कार्य, हर निर्णय में खोट दिखाई दे रहा है, और ऐसे में हम विद्रोह कर बैठते हैं। ऐसी अवस्था में हमें वही अच्छा लगने लगता है जो हमारे मन की बातों का समर्थन करे। हम उसे ही अपना हितैषी समझ लेते हैं, परंतु जो आपसे मीठी बातें कर रहा हो वो आपका हितैषी है, यह आवश्यक नहीं है। कुछ विषैले फूल बड़े सुंदर दिखते हैं, कुछ विषैले फल असाधारण रूप से बड़े स्वादिष्ट होते हैं, और ये भी आवश्यक नहीं कि हमारे रोगों का निदान करने वाली औषधि सदी मीठी हो। इसलिए विष और औषधि में अंतर को परखने का प्रयास करें। हो सकता है जो आपके हित की बात कर रहा हो वो आपको संकट के गर्त में ले जा रहा हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि बात बात पर आवेश में ना आए। हो सकता है कि आपके माता पिता की कड़वी बातों में आपका हित छिपा हो, और माता पिता को भी प्रयास करना चाहिए। यदि उनकी संतान अनुचित निर्णय ले रही है तो उसके अनुचित होने का बहाना प्रेम से समझाना है, दबाव और शासन से नहीं, क्योंकि कभी कभी कटु शब्द और कटु वचन अनुचित निर्णय को और पक्का कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं पानी समंदर में हुई आंखों में, गहराई दोनों में होते हैं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। कुछ रिश्ते बस निभाने के होते हैं और कुछ जताने के लिए। खुशियों का कोई रास्ता नहीं है, खुश रहना ही रास्ता है। अपना वजूद ऐसे बनाओ कि कोई आपको छोड़े तो आपको कभी भुला ना सके। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास क्या है? दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य या अनुभव दोनों ही अमूल्य है। अहंकार की बीमारी शराब जैसी होती है, खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि इसको चढ़ गई है, बस सिर्फ हंसते रहो दुनिया वाले।